ये पक्षी अपनी चोंच से काटकर पेड़ों पे कुछ ऐसे ढोर बनाते हैं। घर या घोंसला बनाना आसान नहीं है, तिनके तिनके में मेहनत छुपी हुई होती है। जैसे इसके पीछे जाता हूँ मैं, भाग जाता है और फिर जैसे मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, बारिश होगी, तो फिर यहाँ पे टूटने का डर। यहाँ साइड से देखो भाई, तेज तेज हवा, साथ में बारिश आ रही है उड़कर भयंकर। ये देखो भाई, यहाँ सब जगह का पानी इसी वाले खंडर के आसपास जा रहा है। अब आज की बारिश और तेज हवा से देखो भाई, इतना नुकसान हो गया और पूरा तार टूट रखा है। एक पोल ये नीचे पे देखो, इनके घर के सामने ही है। सुबह के 7 बजे आज तो बाहर एकदम प्यारा सा मौसम हो रखा है और घर के पास में ही जो ये खिन्ने का पेड़ है, इसमें खूब सारी घुघुती पक्षियाँ आ रखी हैं, क्योंकि उस पे जो अब ये दाने हैं वो पकने लग गए और रात को खूब बारिश लगी। तो मौसम देखो भाई, अभी एकदम प्यारा सा हो रखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से कल रात को खूब बारिश लगी। 2 लकड़ी वाले पुल तो यहाँ नीचे थे, वो तो पहले ही बह गए थे। कल रात को इतना पानी आया, जो इधर साइड एक लकड़ी का पुल बना है उस पर पूरा पानी टच हो रहा है। अभी एक दिक्कत हो गई है, कल ऊपर वाले घर की चाबी मैं नीचे ले आया, अभी ताऊ जी गए हैं वहाँ पे और चाबी यहीं पे रह गई। यहाँ से भाभी जी लोगों का दूध भी लेके जाना है। यहाँ पे अंकल जी रुके हुए हैं, अंकल जी जा रहे हैं ऊपर गाँव में। सच बोलूँ तो आज मौसम सच में बहुत प्यारा हो रखा है। चाबी देने के लिए मैं यहाँ ऊपर घर से लगभग 500 मीटर ऊपर भाग भाग के आया। सुबह सुबह यहाँ पे बेरियाँ ढूंढते हैं। आज देखो सिर्फ इतनी मिली, निकाल रखी हैं यहाँ से। यहीं पास में किरमोर की झाड़ी है, ब्लूबेरी। ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। किसी ने शायद कमेंट किया था कि जो ये ब्लूबेरी है ये शहरों में बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, कुछ और टाइप की होती होगी, ये वाली तो नहीं होती होगी वो। बीच रास्ते पे देखो भाई, किसी ने स्वेल्टी रखी हुई है, कोई घास के लिए जा रहा होगा। और दरांती भी देखो भाई, हमारी कुछ ऐसी खड़ी रखी है, किसी का पैर कट जाएगा। सुबह सुबह तो यहाँ घर के आसपास भी खूब सारे बादल थे और अभी देखो दूर पहाड़ों पे दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के। किंगफिशर वाली पक्षी देखो वैसे ही पक्षी लग रही है ये। डेली बरसात हो रही है तो यहाँ रास्तों पे भी देखो भाई, अब घास घूस होने लग गई है। तो पापा जी लगे हैं अभी यहाँ पे सफाई करने पे। अब वैसे तो हमारे घर से नदी बहुत दूर है, लेकिन आजकल पानी बढ़ने लग गया है, तो जो नदी की आवाज़ है ना एकदम सूं वाली, वो यहाँ तक सुनाई देती है प्रॉपर। ये देखो आप। बाकी यहाँ चौक में भी देखो, आज प्याज धनिया वगैरह सुखाने के लिए डाला हुआ है और घर के आगे कुछ ऐसे अवान लगा दिए हैं आजकल हमने। साग सब्जी की बेलें लगाते हैं तो उनके लिए सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा चौक होने का ये फ़ायदा है, कुछ भी चीज़ें सुखाने के लिए डाल सकते हैं। और यहाँ ऊपर भी देखो, आज भी इधर साइड ये लहसुन और उधर साइड वो पूरा प्याज सुखाने के लिए डाला हुआ है। अब तो हर दिन आसमान में ऐसे बादल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और देखो भाई, अभी हमारी गाय आ गई है घर। हे, इसको पानी ले, पानी पानी बन। एक माल्टा दिखा था मुझे यहाँ पेड़ पे ऊपर, बड़ा सा, अभी एकदम हरा है। ये देखो, एक पत्थर भी मारी थी मैंने इस पे, फिर भी नीचे नहीं गिरा। यहाँ इस जगह जिस दिन से माँ ने सांप देखा, उस दिन से आने में भी डर लगता है। ए बाबा। अब यहाँ इस पुराने वाले घर में एक छोटी सी आसमानी कलर की पक्षी है, वो अपना घोंसला बनाती है हर साल। इस बार भी वो घोंसला बनाने लग गई और घोंसला भी ना ऐसी जगह पे बना रही है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ अंदर देखो, ये पता नहीं घास घूस सी ला रखी है। वो देखो सामने पे आ गई फिर से कुछ घास घूस लेकर। घर या घोंसला बनाना आसान नहीं है, तिनके तिनके में मेहनत छुपी हुई होती है। किसी तरह से ये बिल्ली से बचाना पड़ेगा या कुछ लगाना पड़ेगा। अगर कुछ लगाएंगे ना हम यहाँ आगे से, तो वो छोड़ देगा ये घोंसला। और बिल्ली घूमती रहती है यहाँ घर के आसपास। पिछली बार भी घोंसला बिल्ली ने ही बर्बाद किया था। बार बार जाती है बिल्ली, देख लेती है उसको।
ये बाहर पे देखो भाई, भाभी लोगों का कुत्ता रखा है आज। जैसे इसके पीछे जाता हूँ मैं, भाग जाता है। अबे रुक। ए ले देखो, सीधे चले गया नीचे, वहाँ से देख रहा है। जबकि मैं कुत्तों को, किसी का भी कुत्ता किसी को मारता नहीं मैं। और दिन के टाइम पे इतनी तेज़ धूप में भी देखो भाई, नीचे खिन्ने के पेड़ पे बहुत सारी घूघूती पक्षियाँ हैं। देखो जी, अभी सोचा तो था मैंने कि दिन में आराम करूँगा, लेकिन तब तक हो गया बारिश वाला मौसम। बाहर अजीब अजीब सी आवाज़ें हो रही थी आसमान में। और यहाँ बाहर पे कपड़े डाले हैं तो ये भी उठाने पड़ेंगे। देखो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। यहाँ बीच रास्ते में हो रखा है एक छनछरे का पेड़, और साथ में ये है तिमले का पौधा। ये वाले पेड़ हमारे यहाँ पे चारा पत्ती में बहुत काम में आते हैं, तो इसको आज बारिश वाला मौसम है तो पापा जी लगा देंगे। और यहाँ नीचे देखो, इस वाले खंडर के अंदर भी बहुत सारी घास होने लग गई। अभी गर्मियों के टाइम पे हमें यहाँ पे सांप की दिक्कत होने वाली। बाप रे बाप, गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे सांप का डर होने वाला है। और फिर जैसे मानसून स्टार्ट हो जाएगा, बारिश होगी, तो फिर यहाँ पे टूटने का डर। बरसात के टाइम पे तो इस वाले छत का पानी, यहाँ का पानी, सब पानी इधर ही जाएगा। इसीलिए हमने ये वाला पाइप लगा रखा है, ऊपर वाली छत का पानी सीधे यहाँ से उधर की तरफ। अब जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करने ही पड़ते हैं। और मुझे अभी ऊपर रांसे वाले घर में जाना था, अब ऐसी बारिश लग गई। देखते हैं भाई, थोड़ा सा बारिश कम होने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे इस वाली बालकनी में हमने ये वाला प्याज सुखाने के लिए डाला हुआ है। बारिश आ रही है उड़कर, तो मुझे लगता है ये पूरा भीग जाएगा। घर में अभी कोई है नहीं, माँ, बड़ी माँ ये खेतों में जा रखे हैं। पता करना पड़ेगा भाई कि ये अंदर रखना है या यहीं पे रखना है। यहाँ साइड से देखो भाई, तेज़ तेज़ हवा, साथ में बारिश आ रही है उड़कर भयंकर। बाप रे बाप, हवा के साथ बारिश इतनी तेज आ रही है, पूरे यहाँ दीवार तक पानी आ रहा है बारिश का। थोड़ा सा ही प्याज यहाँ पे बचा हुआ है अब। जिस हिसाब से आसमान में आवाज़ हो रही थी, उस हिसाब से मुझे लग ही रहा था कि भयंकर बारिश आने वाली है। और अभी तो ये देखो, ऊपर की साइड से तो खतरनाक की बारिश आ रही है। और मुझे लगता है आज नीचे नदी में भी ज़्यादा पानी आएगा। और वहाँ पे जो एक लकड़ी वाला पुल बचा हुआ है अभी थोड़ा बहुत, वो भी बह जाएगा आज। ये देखो भाई, यहाँ सब जगह का पानी इसी वाले खंडर के आसपास जा रहा है। और रास्तों पे देखो भाई, गधेरे आने लग गए। अब जाकर थमी भाई बारिश, अचानक से ही पता नहीं कहाँ से आई। इतना अंधेरा हुआ बारिश लगते टाइम। और अभी हमने घर के आसपास नालियाँ भी नहीं बनाई है, क्योंकि अभी बारिश भी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती थी। इस साल पता नहीं क्या ही हो रहा है। नीचे नदी में भी देखो मटमैला पानी आ गया। यहाँ तक अभी मटमैला पानी है, मतलब अभी जो भयंकर बारिश लगी ना, तो उसी की वजह से ये मटमैला पानी आ रहा है। तेज़ बारिश से अभी कुछ देर तक चारों तरफ का माहौल ही बदल गया था। और आसपास जो गधेरे हैं उनमें भी खूब पानी बढ़ गया था बारिश का। इस वाले पेड़ से हवा से ना बहुत सारे माल्टे गिरे। ये देखो भाई, कि नए नए माल्टे जो गिरे हैं, तो ये अभी टूटे। बारिश के बाद अभी सामने वाले पेड़ पे देखो भाई, फिर से घुघुती पक्षी आ गई। अब इस वाले पेड़ पे जो ये रंग बिरंगी पक्षी दिखाई दे रही है, कबूतर जैसी, तो उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं यलासू। और जो दूसरी दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे घुघुती फाख्ता। ये रंग बिरंगे पक्षी सिर्फ इसी वाले टाइम पे हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं।
घर के नीचे एक बड़ा अखरोट का पेड़ है, तो उसकी एक बड़ी सी टहनी टूट रखी है। बारिश के साथ हवा इतनी तेज़ हुई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शाम की देखो भाई, अभी गर्मा गर्म चाय बन गई है और मौसम भी बहुत प्यारा हो गया। चाय पीने का असली मज़ा ठंडे मौसम में ही है। और देखो भाई, वो पक्षी भी बार बार आ रही है यहाँ पे, जो घोंसला बना रही है। भैंस को भी वैसी बारिश में ना अंदर बांध दिया था, अभी बाहर पे निकाल के यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है। और नीचे देखो अखरोट की ये वाली टहनी टूट रखी है। वहाँ पे एक ढोर भी बना रखा है पक्षी ने, वहाँ उसके अंदर घोंसला, तो मुझे लगता है शायद वही टहनी टूटी है। यहाँ पर देखो मनीषा भी आ रखी है। ये जो अखरोट का पेड़ है ये इन्हीं का है। गई तुम्हारा अखरोट लाइट देखो भाई, यहाँ से लाइट का तार भी जा रहा है और लाइट का तार ही टूट गया अखरोट की टहनी से। अब देखो भाई, इनके यहाँ लाइट नहीं है तो हमारे यहाँ भी लाइट नहीं रहेगी। एक पोल हमारे घर के सामने है, एक पोल ये यहाँ पे है, और यहाँ से ठीक नीचे इनके घर के लिए जाता है। ख़राब कर दिया ना तुमने सब। हमने तब अखरोट ने तो अपन आ जाएगा, करंट नहीं हो। अबे ये तो बहुत टूट रखा है ना। इस वाले पोल से आगे देखो भाई, तार ही गायब हो रखा है। अबे ए बापा, ये पार तो भैया ढोर। ये देखो, मैं सोच रहा था ऊपर से यही वाली टहनी दिखाई दे रही थी, ये भी टूट रखी है, वो सामने वाली भी टूट रखी है, और पूरा नीचे देखो। और तार देखो भाई यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो पूरा यहाँ से ये तार टूट रखा है। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे एक ढोर भी बना रखा है, मतलब पेड़ को काट कर एक पक्षी ने घोंसला बना रखा है। ना जा ना जा ना जा। मनीषा चले गई अभी वहाँ पे देखने के लिए। छाबी था कुछ यार भाई या है। अब आज की बारिश और तेज़ हवा से देखो भाई, इतना नुकसान हो गया और पूरा तार टूट रखा है। साथ में अब पता नहीं कितने दिनों तक हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आएगी। एक पोल ये नीचे पे देखो, इनके घर के सामने ही है। क्या होगा बिना लाइट के। इस वाले पेड़ पे मैंने इसी साल देखा कि हर जगह तने पे बहुत सारे ढोर बना रखे हैं। और देखो भाई, पक्षी अपनी चोंच से काट कर पेड़ों पे कुछ ऐसे ढोर बनाते हैं, एकदम गोल सा बनाया हुआ है। ये तो सिर्फ बाहर का छिक्का ला रखा है पेड़ का, असली तो ऊपर है। और यहाँ अखरोट भी मिल गए पिछले साल के, पुराना वाले आइए। ये हैं अभी पिछले साल के अखरोट, जो कि यहाँ नीचे गिरे होंगे। ठीक है, बाय बाय। ये देखो भाई, कुछ ऐसे जड़े हुए हैं, और इस साल के नए अखरोट कुछ अभी ऐसे छोटे हैं। इस पेड़ पे एक ढोर यहाँ पे बना रखा है, एक वो ऊपर वहाँ पे बना रखा है, एक ऊपर उस जगह। इसी वजह से ये पेड़ जल्दी टूटा। अगर ऊपर मशीन से फ्यूज नहीं उड़ा होगा तो शायद हमारे यहाँ पे तो लाइट आ सकती है, क्योंकि तार इसी वाले पोल से टूटा है। यहाँ पे अभी टूटे हुए पेड़ को देखने के लिए अनुज भी आ गया है। इनका घर भी ये नीचे वहाँ पे है। क्या होगा गाइस, अब अंधेरा, अंधेरी नगरी बन गया। प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक। पल भर में ही देखो भाई, पूरा पेड़ टूट गया, जो हमारा तार तूर लगाया हुआ था वो टूट गया। तो अखरोट तार टूटे अल्लाह हमारे अभी नहीं है ना हैं। ओ अच्छा अच्छा, चलो भाई, अभी लाइट वाले से बात तो हो गई है।